हेलो, नमस्कार बच्चों। सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 एपी यानी समांतर श्रेणियाँ। जानेंगे कि क्या होती है एपी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जनरल यूजेस क्या है एपी का, उसके बारे में डिस्कस करना है हमें। इसके लिए एक फार्मूला भी होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है एपी और जनरल लाइफ में यूजेस क्या है इसका। तो एपी क्या होता है, यानी समांतर श्रेणियां। यानी क्या होगी, समांतर होगी। जैसे कि हम घर की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो सीढ़ियों की बात करूं मैं, तो सीढ़ी किस तरह कैसे होगी, एक होगी, टू होगी, थ्री होगी, फोर होगी, समथिंग ये होगी अपने का सीढ़ी। और इनका जो गैप होता है वो क्या होता है, सबका सेम होता है। यानी गैप क्या होता है इनका, सबका सेम मिलेगा हमें। तो सीढ़ियाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग 2 होगी अपनी सीढ़ियाँ इस हिसाब से। तो इनका गैप क्या होता है, सबका सेम होता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई बच्चा है, वो गुल्लक के अंदर क्या है, हर रोज 5 रुपए डालता है। यानी कितने रुपए डालता है वो, 5 रुपए गुल्लक के अंदर डालता है। तो उससे पूछ लिया जाए या वो उत्सुकता कर दे कि मेरे पास है वो 1000 रुपए कितने दिनों के बाद हो जाएंगे। यानी हर रोज कितने डालता है वो, 5 रुपए। फिर कितने हो जाएंगे दूसरे दिन, यानी 5 और 5 10, दूसरे दिन फिर 5 डाल लेगा। फिर 5 डाल लेगा तो कितने हो जाएंगे, 15। एंड समथिंग टू शोन, क्या बोल रहा है वो, 1000 रुपए मेरे पास कितने दिनों के बाद हो जाएंगे। ये कैसे निकालेंगे हम, वो कौन सा अपने के लिए क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला होगा। ये एपी है या फिर नहीं है वो भी हम चेक करेंगे। जैसे कि कोई सैलरी का एग्जांपल ले लेते हैं हम कि किसी की सैलरी है, जनरल मान लो कि 5,000 रुपए है। कितनी है, 5,000 रुपए उसकी सैलरी है। और वो पूछ ले 500 रुपए हर साल उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कितने रुपए इंक्रीज होती है, 500 रुपए। और उसकी सैलरी है 20,000 रुपए, कितने साल के बाद हो जाएगी। तो वो चेक करना हो तो हर साल कितने रुपए है, 500 रुपए, तो कितनी हो जाएगी, 5500 हो जाएगी। और कितना बोला है, 20,000। तो ये चीजें हम चेक करेंगे, कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में हम कि एपी है या फिर नहीं है। एपी है तो इसके 1000 रुपए कितने दिनों के बाद हो जाएंगे, और इसके 20,000 रुपए कितने साल के बाद हो जाएंगे। इन सब का क्या करना है, हमें निकालने का यूज करना है कि कैसे निकालेंगे हम। और क्या करेंगे, इसके अंदर हम सम निकालेंगे कि इतनी जो टर्म है, जैसे 5,000, 5500, फिर क्या 6,000 समथिंग टू, इन सब का क्या है, अगर जोड़ करना पड़ जाए कि टोटल इसके पास सैलरी कितनी आ जाएगी इतने साल के अंदर, तो वो सब इसके अंदर हम यूज करेंगे। उसके लिए भी क्या होगा, अपना एक फार्मूला होगा। यानी उसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एस एन का फार्मूला होगा। यानी क्या निकालेंगे हम, सम निकालेंगे। और ये जो नंबर फाइंड आउट करना है कि कितने साल के बाद हो जाएंगे, कितने दिनों के बाद हो जाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम ए एन का फार्मूला यूज करेंगे। और ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इन सब के बारे में क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और एस एन का फार्मूला क्या होता है, यानी सम का क्या फार्मूला होगा, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन डी, इन सब के बारे में क्या करना है, अभी डिस्कस करके बताएंगे आपको कि क्या होता है एन, ए क्या होता है, डी क्या होता है। और जैसे कि एपी है अपनी समांतर श्रेणी, तो जनरल को एपी लेते हैं हम कि प्रथम पद क्या ले लेते हैं, ए वन ले लेते हैं। और सेकंड पद क्या हो गया, ए टू हो गया, फिर क्या हो गया, ए थ्री हो गया, समथिंग टू शोन। और कहाँ तक जाता है ये, ए एन तक जाता है। मान लिया कि ये कोई एपी है, तो एपी है या फिर नहीं है चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए डी निकालेंगे। यानी इनका क्या निकालेंगे, हम सर्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। और सर्व अंतर वो डिनोट किससे होगा, छोटे डी से डिनोट होगा। और जो बड़ा डी है वो क्या बताया था, फोर्थ चैप्टर के अंदर बताया था कि वो क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है। उसके लिए फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सर्व अंतर के लिए छोटा डी यूज करेंगे। सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे, ये हमें कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म में से क्या घटा देंगे, फर्स्ट टर्म। यानी दूसरे पद में से क्या घटाना है, पहला पद घटाना है। या फिर क्या बोल सकते हैं हम कि तीसरे पद में से क्या घटाना है, दूसरा पद घटाना है। या फिर क्या बोल सकते हैं हम कि चौथे पद में से क्या घटाना है, तीसरा पद घटाना है। या फिर अदर बोलो, अदर टर्म में बोलो तो क्या करना है, पांचवें पद में से क्या घटाना है, हमें चौथा पद घटाना है। इससे क्या निकाल सकते हैं हम, सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये सबका क्या होना चाहिए, अपना
सेम होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए सब में। अगर ये सब में इक्वल है, जितने भी हमें टर्म दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, 7 दे रखी है, सबका क्या निकालेंगे हम? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? कि क्या सेकंड टर्म में से क्या घटानी है हमें? फर्स्ट टर्म घटानी है। थर्ड में से क्या घटानी है? सेकंड घटानी है। फोर्थ में से क्या घटानी है? थर्ड घटानी है। फिफ्थ में से क्या घटानी है? फोर्थ घटानी है। और सब में ये क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल। अगर ये सब में इक्वल आता है तो बोल दें कि वो क्या है? अपनी एपी होगी। यानी क्या होगी? वो एपी अपनी होगी। कि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है? इक्वल है, तो क्या होगी? वो एपी होगी। ध्यान रखना है। कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे? सेकंड टर्म में से क्या घटानी है? फर्स्ट टर्म घटानी है। थर्ड में से क्या घटानी है? यानी सेकंड घटानी है। फोर्थ में से क्या घटानी है? थर्ड घटानी है। और फिफ्थ में से क्या घटानी है? हमें फोर्थ घटानी है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी डी निकालेंगे। अब क्या ए एन का फॉर्मूला है, तो वो कैसे बनाएंगे हम? ए वन है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है वो क्या है? ए है। फर्स्ट टर्म है वो क्या है? ए है। यहां से अगर निकालना चाहूं मैं सेकंड टर्म, तो क्या था? कॉमन डिफरेंस, यानी डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। और ए वन को क्या लिख लो? ए लिख लो। तो ये माइनस ए है, इस साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। यानी ए प्लस डी है वो किसके इक्वल है? ए टू के इक्वल है। कि अगर सेकंड टर्म हमें निकालनी पड़ जाए तो क्या करना है? फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है हमें? सर्व अंतर ऐड करना है। यानी पहले पद में क्या जोड़ देंगे? सर्व अंतर जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी? सेकंड टर्म आ जाएगी। अगर क्या निकालनी पड़ जाए? थर्ड टर्म निकालनी पड़ जाए। क्या निकालनी पड़ जाए? थर्ड टर्म। तो यहाँ से क्या था कि डी इक्वल टू सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस क्या है? सेकंड टर्म है। तो ए थ्री माइनस ए टू किसके इक्वल है? यानी डी के इक्वल है। और माइनस ए टू है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो ए थ्री की वैल्यू क्या आएगी? यानी ए टू प्लस में डी। और ए टू की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या थी? ए प्लस डी। तो अगर यहाँ पे मैं ए प्लस डी लिखता हूँ तो ए थ्री की वैल्यू क्या होगी? यानी ए प्लस डी, और प्लस क्या है? डी है। और डी कितना हो गया? 1 और 1 2 हो गया। तो ए प्लस 2d, यानी ए थ्री का जो फॉर्मूला है तीसरा पद का जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? ए प्लस 2d। यानी प्रथम पद में क्या जोड़ना है हमें? 2 से मल्टीप्लाई करनी है किसको? सर्वांतर को। तो क्या आ जाएगा? ए थ्री आ जाएगा। अगर क्या निकालना पड़ जाए? ए फोर निकालना पड़ जाए, तो ए फोर यहाँ से क्या आएगा? यानी डी इक्वल है कि डी इक्वल क्या है? ए फोर माइनस ए थ्री है। तो ए फोर की वैल्यू क्या होगी? यानी ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल क्या है? डी है। तो ए फोर की वैल्यू होगी ए थ्री प्लस में डी होगी। और ए थ्री की वैल्यू अभी निकाली है क्या? ए प्लस टू डी है। तो यहाँ पे अगर पुट करता हूं मैं, तो ए फोर की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस टू डी, और प्लस क्या है? डी है। यानी टू डी प्लस डी कितना होगा? थ्री डी। तो ए प्लस थ्री डी, तो किसका फार्मूला है? ए फोर का जो फार्मूला बना है वो क्या है? ए प्लस में थ्री डी। तो हमने जो निकाला है वो क्या है? कि अगर सेकंड पद निकालते हैं तो क्या आएगा? प्रथम पद में क्या जोड़ना है? एक डी जोड़ना है। अगर तीसरा पद निकालता हूं तो क्या आता है? ए प्लस टू डी आता है। अगर चौथा पद निकालता हूं तो क्या आता है? ए प्लस थ्री डी। तो हमें क्या समझ में आया है यहाँ से? कि अगर टू निकाल रहे हैं ए टू, तो यहाँ पे डी क्या है? एक लेना है। अगर ए थ्री निकाल रहे हैं तो डी क्या लेना है? हमें टू डी लेना है। अगर ए फोर निकाल रहे हैं हम, तो डी क्या लेना है? हमें थ्री लेना है। मीनिंग क्या है? कि ए तो लेना ही लेना है सब में, यानी प्रथम पद तो आएगा। और प्रथम पद के साथ में क्या लेना है? कि जोन से टर्म हम निकाल रहे हैं, जैसे तीसरा पद निकाल रहे हैं तो क्या लेना है? टू डी ले रहे हैं। चौथा पद निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? थ्री डी आ रहा है। और दूसरा पद निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? डी आ रहा है। मतलब जो पद निकाल रहे हैं उससे डी क्या लेना है? एक कम लेना है। यानी तीसरा निकाला तो डी एक कम लिया तो कितना आ गया? टू डी आ गया। चौथा निकाला तो डी कितना आ गया? थ्री डी आ गया। तो मीनिंग अगर मैं ए एन निकालूं, क्या निकालूं? अगर ए एन निकालता हूं तो ए तो लिखना ही लिखना है भाई, प्रथम पद तो आएगा ही आएगा। तो प्रथम पद क्या है? ए होगा। प्लस में डी क्या लेना है? एक कम। और अब की बार जो टर्म है वो कितनी है? एन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एन माइनस वन इंटू में डी। तो ये क्या अपना फॉर्मूला है, और इसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे कंप्लीट सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। कि ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए क्या है यहाँ पे? ए प्रथम पद है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, यानी प्रथम पद है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ ए टर्म, कि जोन से हमें टर्म निकालनी हो, नंबर ऑफ ए टर्म है वो क्या है? एन है। और डी क्या है? डी है कॉमन डिफरेंस, यानी सर्व अंतर।
कि जैसे मैं बोल दूं कि 10वां पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, तो क्या होगा a प्लस 10 माइनस 1, यानी 10वां निकालना था, तो कितना आ जाएगा 9d आ जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि 20वां पद निकालना है, तो क्या आएगा a प्लस में 20 में से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो 19d आ जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि 32वां पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 32वां पद निकालना है, तो क्या आएगा a प्लस, क्या करना है हमें, 32 में से एक कम, यानी कितना आ जाएगा 31d आ जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि कितना पद निकालना है हमें, 50वां पद निकालना है, तो क्या आ जाएगा, यानी a 50 है, तो क्या आ जाएगा a प्लस में 50 में से क्या कर देंगे एक कम, यानी 49d आ जाएगा। तो ये क्या है, हम यूज करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म हमें अगर निकालनी पड़ जाए कि 10वां पद निकालना है, 15वां निकालना है, 20वां निकालना है, 50वां निकालना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे क्या, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। और हमने यहाँ से चेक किया है कि सेकंड टर्म यानी जो फार्मूला बना था वो क्या था, a प्लस d था, थर्ड टर्म के लिए क्या था a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म के लिए a प्लस में 3d, यानी d जो क्या है एक कम है। तो इसी तरीके से an का फार्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d, यानी नंबर ऑफ टर्म अगर निकालने पड़ जाए तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे इसका। और एपी कैसे चेक करेंगे, एपी अगर चेक करनी पड़ जाए तो क्या निकालेंगे, उसका सार्वय अंतर निकालेंगे। और सार्वय अंतर कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, या थर्ड टर्म में से क्या कर देंगे, सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, फोर्थ टर्म में से क्या कर देंगे, थर्ड टर्म माइनस कर देंगे, और फिफ्थ टर्म में से क्या माइनस कर देंगे, फोर्थ टर्म माइनस कर देंगे। और डी सब में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो बोल देंगे वो एपी है, अदरवाइज क्या लिख देंगे, एपी नहीं है। तो चेक करनी आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो ऐसे चेक करेंगे, हम डी निकालेंगे सबका, और डी अगर इक्वल है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। और ये क्या अपना एन का फार्मूला है। अगर टर्म निकालने बोल दे क्वेश्चन में कि टर्म फाइंड आउट कीजिए, तो हमें क्या यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब करते हैं नेक्स्ट, क्या है फिर अपना कि एपी की अगर जनरल फॉर्म पूछ ले, क्या पूछ ले कि जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, तो क्या होगी, यानी a1 a2 a3 a4 एंड समथिंग टू an तक। ये तो क्या इसके टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और कहाँ तक, an तक जाएंगे हम। और अभी हमने फाइंड आउट किया था कि a1 को क्या लिख देंगे, a लिख सकते हैं, a2 को क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे, तो क्या होगी a प्लस में डी होगी। a3 को क्या लिखेंगे हम, यानी 3 है तो डी क्या आएगी, एक कम आएगी, तो a प्लस में 2d लिखेंगे। a4 को क्या लिखेंगे हम, यानी 4 है तो क्या लिखेंगे, 3d लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे a प्लस में 3d एंड समथिंग टू शोन, अपना क्या है चलता रहेगा। ये क्या है इसकी जनरल फॉर्म है कि एपी की अगर जनरल फॉर्म पूछ ले कि जनरल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड समथिंग टू an को क्या लिखेंगे हम, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये क्या है इसकी जनरल फॉर्म है। फिर क्या होता है एपी के अंदर, एक तो फाइनाइट एपी होती है और एक क्या होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होगी, जो हमें डिफाइन हो भाई अच्छी तरीके, फाइनाइट होगी। फाइनाइट जैसे कैसे कि मैं ले लेता हूँ नेचुरल नंबर बोल दूँ कि 100 तक लेने, तो क्या होगा ये फाइनाइट नंबर होगी ना। जैसे कि मैं बोल दिया कि नेचुरल नंबर ले रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 एंड समथिंग टू, कहाँ तक ले लिया मैंने 100 तक, तो ये क्या है फाइनाइट है। तो ये कौन सी एपी होगी अपने पास, फाइनाइट एपी होगी। और एपी कैसे चेक करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस से चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है सबका तो क्या बोल देंगे कि वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो नेचुरल नंबर में क्या है कॉमन डिफरेंस सबका 1 1 है, 1 2 3 4 समथिंग टू, कहाँ तक बोला है मैंने 100 तक, तो क्या होगी ये फाइनाइट एपी होगी। और इनफाइनाइट क्या होगा, यानी जो कहाँ तक जाते हो, इनफाइनाइट अनंत तक जाते हो। कौन सा नंबर हो गया, जैसे नेचुरल नंबर का ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड समथिंग टू शोन, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी ये, तो ये क्या होगी इनफाइनाइट एपी होगी। तो एपी के अंदर क्या है फाइनाइट एपी है और क्या है इनफाइनाइट एपी है। फाइनाइट क्या होगी, हमें टर्म डिफाइन होगी, जैसे कहाँ तक है 100 तक है, क्या बोल सकता है वो 200 बोल सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं इसके अंदर। तो ये क्या है फाइनाइट है और ये क्या होगी इनफाइनाइट, यानी कहाँ तक जा रही है वो अनंत तक जा रही है। तो ये इनफाइनाइट एपी और ये क्या है फाइनाइट एपी है। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 और जिसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि ये एपी है या फिर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर चेक करके बताना है कि एपी है या फिर नहीं है। और एपी चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी सर्वांतर फाइंड आउट करेंगे। अगर सर्वांतर इक्वल आता है
तो बोल देंगे एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है कि एक टैक्सी है वो कुछ किलोमीटर तक जाती है, उसका प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है वो कितने रुपए है, 15 रुपए, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितने रुपए है, 8 रुपए। तो हमें बताना है कि ये एपी के अंदर है या फिर नहीं है। और एपी के अंदर चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। उससे पहले करते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितने रुपए है, 15 रुपए, और अतिरिक्त किलोमीटर जितने में जाएगी उसके हिसाब से कितना किराया, यानी 8 रुपए। यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए आगे जो किराया लगेगा वो कितने रुपए लगेगा, 8 रुपए। तो लिख लेंगे हम कि 1 किलोमीटर को जो किराया है, यानी 1 किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपए दे रखा है हमें। 1 किलोमीटर के जो टैक्सी का किराया है वो कितने रुपए लेगी, यानी 15 रुपए लेगी। और अतिरिक्त जो किलोमीटर चलेगी उसके लिए किराया कितना रुपए लेगी, 8 रुपए लेगी। तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए तो 2 किलोमीटर का जो किराया होगा वो कितना होगा, यानी 2 किलोमीटर का टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया है वो कितना होगा, यानी 1 किलोमीटर का किराया में कितना गिवन है, 15 रुपए गिवन है, और अतिरिक्त के लिए कितना है, 8 रुपए। तो 15 प्लस क्या कर देंगे हम, 8 कर देंगे, और 15 में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 23 होगा। तो 2 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो कितना होगा, 23 होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, A1 मान लेंगे कि प्रथम किलोमीटर है, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये कौन सा किलोमीटर है, यानी 2 किलोमीटर के लिए। अब 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, यानी 3 किलोमीटर का टैक्सी का किराया। अब क्या करना है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 8 रुपए लगेगा। 2 किलोमीटर का किराया कितना है, 23 है, यानी तो 3 का कितना हुआ, यानी अतिरिक्त के लिए कितना चार्ज दे रखा है इसमें, 8 रुपए। तो 23 में क्या जोड़ देंगे हम, 8 ऐड कर देंगे, और जैसे ही 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी 31 होगा। तो 3 किलोमीटर का जो किराया होगा वो कितना होगा, 31 होगा। और 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, यानी 4 किलोमीटर के लिए का टैक्सी का किराया। अब की बार फिर से क्या करना है हमें, 3 किलोमीटर का जितना किराया है उसमें क्या ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। तो जो A4 होगा वो क्या होगा, 31 प्लस 8, यानी कितना होगा, 39 होगा। तो अपने पास जो टर्म आ गई है वो क्या आ गई है, यानी 15, 23, 31 और 39। यानी पहले किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए, 15 रुपए। 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए, 23 रुपए। 3 के लिए कितना, 31 रुपए, और 4 के लिए कितना, 39 रुपए। तो ये आगे अपने पास फॉर्म, यानी A1 है वो 15 है, A2 है वो क्या 23 है, A3 है वो क्या 31 है, और A4 है वो क्या है 39 एंड समथिंग टू सोन आगे चलता रहेगा। तो अब चेक करना है हमें कि एपी की फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है। और एपी फॉर्म चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम, इसका सर्व अंतर निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से क्या घटाना है, हमें पहला पद घटाना है। और एपी का जो पहला पद है वो क्या है, यानी 15, 23, 31 और 39 है अपना। तो दूसरा पद कितना है, 23 है। तो 23 में से क्या घटा देंगे, पहला पद कितना है, 15। तो आंसर कितना आएगा, यानी यहाँ पे 8 आएगा। फिर क्या आगे चेक करेंगे हम, यानी डी कैसे निकाल सकते हैं हम, कि तीसरे पद में से क्या घटा देंगे, दूसरा पद घटा देंगे। और तीसरे पद कितना है अपना, तीसरे पद तो 31 है। तो 31 में से क्या माइनस कर देंगे हमें, दूसरा पद, और कितना है 23। तो 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। आगे फिर चेक करेंगे हम कि चौथे पद में से क्या घटाएंगे, तीसरा पद घटाएंगे। और चौथा पद कितना है अपना, 39 है, और तीसरा पद कितना है 31 है। तो माइनस कर दें तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 8 बचेगा। और सबका जो सर्व अंतर है वो क्या है, सेम है। अगर सर्व अंतर सेम है तो क्या बोल देंगे हम कि ये क्या है, एपी की फॉर्म के अंदर है। यानी जो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है वो किसकी फॉर्म के अंदर है, एपी की फॉर्म के अंदर है अपना। यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया, सबका इक्वल आ गया। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्या अपना पार्ट नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक बेलन है, उसके अंदर क्या है, कुछ हवा की मात्रा है। अगर उसको हम पंपिंग करते हैं तो जितनी उसके अंदर हवा की मात्रा है उसका 1/4 हिस्सा क्या जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी अगर एक बार पंपिंग करेंगे जितनी हवा की मात्रा, उसका कितना हिस्सा,
1/4 हिस्सा है वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमें बताना है कि एपी की फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है। तो मान लेंगे सबसे पहले कि माना बेलन के अंदर हवा की मात्रा कि लेट कर लेंगे हम कि बेलन के अंदर जो हवा की मात्रा है वो कितनी है, यानी x है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि पंपिंग अगर करेंगे तो कितना हिस्सा, उसका 1/4 हिस्सा है वो क्या है, बाहर निकल जाता है। तो क्या लिखेंगे अब कि पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, यानी क्या है कि पहली बार हमने क्या किया, पंपिंग किया, तो उसके अंदर जो हवा की मात्रा है वो कितनी है, x है, और इसका कितना हिस्सा बाहर आ जाएगा, यानी 1/4 हिस्सा बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर जो शेष हवा बचेगी बाद के, वो कितनी बचेगी वो निकालेंगे हम कि पहली बार कितनी हवा की मात्रा है, यानी x है, और इसका कितना हिस्सा बाहर आएगा, 1/4 हिस्सा। तो यानी x का कितना हिस्सा बाहर आ जाएगा, 1/4 हिस्सा क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये क्या कर देंगे, इससे घटा देंगे, क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं, इसके अंदर कितनी हवा बची है। तो x में से कितना हिस्सा घटा देंगे, इसका 1/4 हिस्सा है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x के डिवाइड में क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका 4 एकम 4 ही आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की मल्टीप्लाई x के साथ, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे x के साथ, तो 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करें तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। फिर क्या है माइनस में, और 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो सेम आएगा, यानी क्या आएगा, फिर x आएगा। तो 4x माइनस में x, यानी 4 - 1 कितना बचेगा, 3। तो क्या आ जाएगा, 3x/4 आ जाएगा। तो अब बेलन के अंदर जो हवा की मात्रा रह गई है वो कितनी रह गई है, 3x/4, कि हमने पहली बार पंपिंग की और उसके अंदर कितनी हवा की मात्रा बाहर आई है, 1/4 हिस्सा बाहर आ गया। हवा की मात्रा कितनी थी उसके अंदर, x लेट की थी, तो x का 1/4 हिस्सा क्या आ गया, बाहर आ गया। बेलन के अंदर हवा की मात्रा कितनी है, 3x/4 बच गई। तो सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा कि क्या है, सेकेंड टाइम में अगर पंपिंग करेंगे तो हवा की मात्रा है वो बाहर आएगी, और कितनी आएगी, जितनी उसके अंदर हवा की मात्रा है उसका कितना हिस्सा बाहर आ जाएगा, 1/4 हिस्सा। और इसके अंदर हवा की मात्रा कितनी बची थी, अब 3x/4। तो 3x/4 का कितना हिस्सा बाहर आ जाएगा, अब की बार 1/4। तो माइनस क्या कर देंगे, इसका कितना, यानी 3x/4 का 1/4 हिस्सा क्या कर देंगे, इससे घटा देंगे। अब कितनी हवा बचेगी, यानी घटाने के बाद जो बचेगा वो हवा। तो इसका क्या ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम अब कितना आएगा, यानी 16 आएगा, 16 आएगा। और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा, यानी 12x हो जाएगा। माइनस में 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और 12 में से क्या माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, यानी 9x/16 बचेगा। तो अब जो हवा की मात्रा है वो कितनी बची है, 9x/16 बची है। अगर क्या करेंगे हम, थर्ड टाइम पंपिंग करेंगे, यानी तीसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, तो इससे पहले पंपिंग करेंगे तो हवा कितनी थी इसके अंदर, यानी कितनी बची थी हवा, 9x/16 बची थी। तो इसका कितना हिस्सा बाहर आएगा, 1/4 हिस्सा बाहर आएगा। यानी क्या कर देंगे हम कि 9x/16 में से घटा देंगे, इसका कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे। और अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 16 चौको 64 आएगा। तो एलसीएम क्या जाएगा, यानी 64 आ जाएगा। और 64 को 16 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 9 में 36, तो 36x माइनस में 64 को 64 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, और 1 की 9 के साथ यानी 9x आ जाएगा। 36 में से क्या घटा देंगे,
9x घटा देंगे, और 36 में से 9x घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ अपने 27x बटे कितना बचेगा 64 बचेगा। अब क्या है चेक करेंगे हम कि एपी की फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है। यानी टर्म क्या दे रखी है आई अपनी, पहली तो क्या है एक्स आई है, दूसरी यानी a2 है वो क्या आई है 3x/4, तो 3x/4, और जो a3 है वो क्या आई है 9x/16 आई है, तो 9x/16, और नेक्स्ट क्या है 27x/64 एंड समथिंग टू सो ऑन चलती रहेगी अपने। तो चेक करना है हमें एपी की फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है, और चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम इनका सर्वांतर निकालेंगे। और सर्वांतर कैसे निकालते हैं हम कि दूसरे पद में से क्या घटाना है हमें, पहला पद घटाना है, और दूसरा पद क्या है 3x/4 है, और इसमें से क्या माइनस करना है हमें x माइनस करना है, तो x बाय क्या लिख लेंगे 1, और इनका क्या ले लेंगे अब एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इनका यानी 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी 4 आ जाएगा, और 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x, और माइनस में 4 की x के साथ मल्टीप्लाई 4x, तो क्या बचेगा यहाँ पे यानी 3x - 4x, 3 - 4 क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा होगा उसका क्या आएगा सिंबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x/4 आ जाएगा। अब आगे निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, यानी क्या करेंगे अब कि तीसरे पद में से क्या घटा देंगे, अब दूसरा पद घटा देंगे, और तीसरा पद क्या है 9x/16 है, यानी 9x/16 है, इसमें से क्या घटाना है हमें 3x/4 घटाना है, तो क्या घटाना है 3x/4। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या है 4 की टेबल के अंदर है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यानी 16 आ जाएगा। अब 16 को 16 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ यानी 9x, फिर माइनस का सिंबल बीच में, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करनी है फिर, तो 4 थे कितना 12x, और 9 में से क्या घटा देंगे अब 12 घटा देंगे, एक क्या है नेगेटिव एक क्या है पॉजिटिव, क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और जो बड़ा है उसका क्या आएगा सिंबल, तो क्या आ जाएगा -3x/16 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आया था क्या आया था -x/4, और यहाँ पे क्या है -3x/16, इनका क्या है कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि एपी की फॉर्म के अंदर है नहीं है, यानी हमें क्या है चेक करना था कि एपी की फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अगर पंपिंग करते हैं तो जितनी उसके अंदर हवा की मात्रा है उसका कितना हिस्सा बाहर आ जाएगा 1/4 हिस्सा बाहर आ जाएगा। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले कि माना कि बेलन के अंदर हवा की मात्रा कितनी है x है, तो इसका कितना हिस्सा बाहर आया यानी 1/4 हिस्सा, तो 1/4 इंटू क्या x घटा देंगे तो कितनी बचेगी 3x/4 बचेगी पहली बार पंपिंग करने के बाद, और दूसरी बार पंपिंग करेंगे तो इसका कितना हिस्सा बाहर आया है 1/4, तो घटा देंगे 1/4 इंटू क्या 3x/4 कट माइनस कर देंगे यानी 1/4 हिस्सा बाहर, तो कितना बचेगा 9x/16, और सेम अगला माइनस कर देंगे हम क्या बचेगा 27x/64। उसके बाद चेक करना है कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो बोल देंगे एपी के अंदर है, और यहाँ पे क्या है इक्वल नहीं आया तो लिख देंगे कि एपी की फॉर्म के अंदर नहीं है। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्या अपना पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमें गिवन है कि एक कुआं खुदाई के लिए 1 मीटर की खुदाई की जो लागत है वो कितने रुपए है 150 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की जो लागत है वो कितने रुपए यानी 50 रुपए, यानी 1 मीटर की जो खुदाई की लागत है वो कितने रुपए है 50 रुपए, और आगे जितनी भी खुदाई करानी है यानी क्या है 2 मीटर खुदाई करानी है तो कितने रुपए 50 रुपए ऐड हो जाएंगे, 3 मीटर खुदाई होनी है फिर 50 फिर से ऐड हो जाएंगे, 4 करानी है तो 50 फिर से क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यानी प्रत्येक अतिरिक्त जो मीटर है उसकी खुदाई के लिए कितने रुपए 50 रुपए, और पहले मीटर की खुदाई के लिए कितने रुपए यानी 150 रुपए। तो 1 मीटर कुएं की खुदाई की लागत, खुदाई की जो लागत है वो कितने रुपए दे रखी है हमें 150 रुपए दे रखी है, तो A1 ऐड कर लेंगे इसको यानी कितने रुपए है 150 रुपए 150 रुपए, और अतिरिक्त जो लगेगा चार्जेस वो कितने रुपए यानी 50 रुपए, कि 2 मीटर की अगर खुदाई करवानी है यानी 2 मीटर कुएं की खुदाई की जो लागत है वो कितनी होगी यानी A2 होगी, और कितना लगेगा यानी
₹50 ज्यादा लगेगा, प्रत्येक अतिरिक्त के लिए कितने रुपए है? ₹50। तो क्या ऐड कर देंगे इसमें? 50 ऐड कर देंगे, यानी 150 प्लस 50 कितना आ जाएगा? ₹200। यानी 2 मीटर की जो खुदाई करेगी कुएं की लागत है वो कितने रुपए है? ₹200। तो 3 मीटर कुएं की खुदाई की लागत कितनी होगी? यानी इसमें क्या कर देंगे अब की बार फिर से 50 ऐड कर देंगे कि 3 मीटर जो कुएं की खुदाई की जो लागत है वो कितनी होगी? 200 में क्या ऐड कर देंगे हम? 50 ऐड कर देंगे, यानी कितने रुपए होगी? ₹250 होगी। सेम इसी तरीके से अगर 4 मीटर की खुदाई करेंगे तो क्या होगी? यानी 4 मीटर कुएं की खुदाई की लागत कितनी होगी? A4 ऐड कर लेंगे इसको। A4 जो होगा वो क्या होगा? यानी इसमें क्या करेंगे? जो 3 मीटर की खुदाई की जो लागत है उसमें क्या ऐड कर देंगे हमें? फिर से 50 ऐड कर देंगे, तो 250 प्लस क्या है? 50, यानी कितने रुपए होगा? ₹300। यानी क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो क्या था कि 1 मीटर कुएं की खुदाई की लागत कितने रुपए है? ₹150। और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए कितने रुपए होगी? ₹50। तो 150 प्लस क्या ऐड कर देंगे? 50, यानी कितना? 200। 200 में फिर से क्या ऐड कर देंगे? 50। और 250 में फिर से क्या ऐड कर देंगे? 50। तो कितना आ गया? 300। यानी जो अपने पास बन के आ गई है एपी की फॉर्म में वो क्या है? यानी A1 150, फिर क्या है? 200 है, फिर क्या है? 250 है, फिर क्या है? 300 एंड समथिंग टू शोन चलती रहेगी अपने पास जितने मीटर की खुदाई करवानी है। तो अब चेक करेंगे कि ये जो हमें गिवन है नंबर वो एपी की फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है। और एपी की फॉर्म चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे? इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? कि A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से क्या घटाना है हमें? पहला पद घटाना है। और दूसरा पद क्या है? पहला पद क्या है? 150 है, दूसरा पद कितना है? 200 है, तीसरा पद कितना है? 250 है, चौथा पद क्या है? 300 है। तो क्या करना है हमें? दूसरे पद में से क्या घटाना है? पहला पद घटाना है। दूसरा पद कितना है? 200। 200 में से क्या घटाना है? 150 घटाना है। तो क्या आ जाएगा? यानी 50 आ जाएगा। और कैसे चेक करेंगे हम कि तीसरे पद में से क्या घटाना है? दूसरा पद माइनस करना है। और तीसरा पद कितना है अपने पास? 250 है, और इसमें से क्या माइनस करेंगे? 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा? यानी 50 आएगा। और कैसे चेक कर सकते हैं हम कि चौथे पद में से क्या घटा देंगे? तीसरा पद घटा देंगे, यानी चौथे पद में से क्या घटा देंगे? तीसरा पद माइनस कर देंगे। चौथा पद कितना है? 300। तो 300 में से क्या घटा देंगे? 250। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? 50 बचेगा। यानी यहाँ पे चेक किया हमने कि जो सार्वंतर है वो क्या है? सबका इक्वल है, 50-50। तो लिख देंगे कि ये एपी की फॉर्म के अंदर है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट के अपना पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है कि 10,000 रुपए है और वो कितने इंटरेस्ट पे? 8% पे। और क्या फाइंड आउट करना है हमें? मिश्र धन बताना है इसका कि प्रत्येक वर्ष क्या ज्ञात कीजिए इसका मिश्र धन चेक करना। और मिश्र धन निकालने के बाद हमें चेक करना है कि एपी की फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है। यानी जो डिपॉजिट करते हैं वो कितने रुपए? 10,000 रुपए। तो जो A1 है यानी मूलधन है, A1 लेट कर लेंगे इसको कि कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं? 10,000 रुपए। और जो रेट है यानी दर है वो क्या है? आर अपनी क्या है? 8% है। तो जो रेट है वो कितनी परसेंट है? 8% पे। और कितने? 10,000 रुपए। और क्या बताना है हमें? मिश्र धन। और मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन इंटू में 1 प्लस आर बाई क्या होता है? 100। और इसकी पावर क्या होती है? टाइम। यानी टी क्या है? अपना टाइम है। अगर 1 साल के लिए होगा टाइम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 2 के लिए होगा तो 2 ले लेंगे। और रेट कितनी देर की है? यानी 8%। तो रेट अपनी क्या है? 8 है। और मूलधन क्या है? 10,000 रुपए। तो 1 वर्ष के बाद है वो मिश्र धन क्या होगा? यानी 1 वर्ष के बाद मिश्र धन, 1 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? फार्मूला क्या है कि मूलधन गुणा में 1 प्लस में आर बाई क्या है? 100 है। आर क्या है? रेट है। और मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। तो यानी 10,000 इंटू में 1 प्लस आर क्या है? 8 है। तो 8 बटे में क्या है? 100। और इसकी पावर क्या है? टी। और टाइम कितना है? कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? यानी
1 आ जाएगी। इसको क्या कर लेंगे, अब सोल्व कर लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा अपना। तो 10,000, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, यानी 100 आएगा, और 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी 100, और प्लस क्या है 8 है। तो इसको क्या कर सोल्व करेंगे, यानी 10,000 इंटू में 100 में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा 108, और बटे कितना 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी कैंसल, और 108 की और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, यानी 10,800 आ जाएगा, 10,800। तो यानी जो पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो क्या आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। और ये अगले साल के लिए क्या होगा, मूलधन होगा, क्योंकि मिश्रधन निकाला है हमने कि पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना आ गया अपना 10,800। तो 2 वर्ष का मिश्रधन, यानी 2 वर्ष के बाद है जो मिश्रधन होगा वो क्या होगा, मूलधन क्या यूज करेंगे अब की बार, जो पहले वर्ष का जो मिश्रधन निकल के आया था वो अगले वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन काम करेगा। तो अब की बार जो मूलधन होगा वो क्या है 10,800, और रेट क्या है अपने, रेट तो सेम ही है यानी 8% है। तो 1 प्लस में 8 बटे क्या है 100, और अब की बार जो टाइम है वो कितने साल के लिए है, यानी 2 साल के लिए। तो टी की जगह क्या लिख दें, यानी कितनी साल है, 2 साल है। अब क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, यानी 10,800, और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस में 8 यानी 108, और बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है 2 है। इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट को सोल्व कर लेंगे, और जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 12,597 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम क्या मान लेंगे 12,597 लेट कर लेंगे। अब क्या निकालेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 3 वर्ष के बाद मिश्रधन। तो ये क्या है A4 लेट कर लेंगे हम। तो अब की बार जो मूलधन है वो क्या यूज होगा, तो 3 वर्ष का जो मिश्रधन था, यानी 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन अपना निकल के आया था वो तीसरे वर्ष के लिए क्या यूज करेंगे, हम मूलधन यूज करेंगे। तो क्या आएगा 12,597, और 1 प्लस रेट क्या है, रेट तो सेम ही है, यानी रेट कितनी है 8 है। तो 8 बटे क्या आ जाएगा 100, और इसकी पावर अब की बार कितनी 3 हो जाएगी, यानी टाइम है वो कितने वर्ष का है 3 का। तो टाइम की जगह क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, यानी 12,597, और ये अंदर सोल्व करें तो क्या आएगा, यानी एलसीएम 100 ही आएगा, और 100 में क्या जोड़ देंगे हमें 8 जोड़ देंगे तो 108 बटे में 100, और इसकी पावर कितनी है यानी 3 है। और इसको कंप्लीट को क्या कर लेंगे, अब सोल्व कर लेंगे, यानी 108 गुणा 108 गुणा 108, और डिवाइड में क्या है 100 की पावर 3 है, यानी कितना 100 गुणा 100 गुणा 100। इस कंप्लीट को क्या कर लेंगे सोल्व करेंगे, और जैसे ही सोल्व करेंगे इसका क्या होगा 15,869 होगा। अब क्या है अपने पास टर्म आ गई, यानी क्या आ गई, फर्स्ट क्या है 10,000 है, सेकंड क्या है 10,800, अगला क्या है 12,597, फिर नेक्स्ट क्या है 15,869, एंड समथिंग टू सोल्व अपना चलता रहेगा। अब क्या करना है, ये एपी का चेक करना है हमें, और एपी कैसे चेक करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे सर्वांतर निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से क्या घटाना है, पहला पद घटाना है। तो 10,800 में से क्या घटा देंगे 10,000 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यानी 800 बचेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे A3 में से क्या घटा देंगे A2 घटा देंगे, यानी D निकालेंगे तो क्या करेंगे तीसरे पद में से क्या माइनस कर देंगे दूसरा पद, और तीसरा पद कितना है 12,597 में से क्या घटा देंगे 10,800 घटा देंगे। तो 7 माइनस 0 यानी क्या आएगा 7, 9 माइनस 0 9, और 5 में से क्या है 8 माइनस नहीं होगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 15 माइनस में 8, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा, और 1 माइनस 0 यानी 1, तो क्या आ जाएगा 1797 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 800 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है इनका इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि ये पी की फॉर्म के अंदर नहीं है। यानी क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो क्या था कि हमें क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है, और मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस
दर बटे में 100 और इसकी पावर क्या है, समय होता है। तो पहले साल के लिए टाइम क्या ले लेंगे, यानी 1 होगा, रेट क्या है 8 है, बटे क्या है 100 है, और जो मूलधन है वो क्या है 10,000 है। तो यहाँ पे जो मिश्र धन निकल के आएगा वो कितना आएगा 10,800। और नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या ले लेंगे, हम मूलधन ले लेंगे, और टाइम के अपना 2 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 12,597 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम क्या ले लेंगे 12,597 ले लेंगे। और अगले साल कितना 3 साल के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 साल, रेट सेम है, इसको भी सोल्व कर लेंगे। और फिर क्या निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है इनका इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि एपी की फॉर्म के अंदर नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्या गिवन है कि प्रथम पद दे रखा है और क्या दे रखा है हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी गिवन है, सर्वांतर दे रखा है। और क्या बताना है हमें, अगली 4 टर्म बतानी है, यानी पहली जो एपी की 4 टर्म है वो क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या क्वेश्चन में प्रथम पद दे रखा है और क्या दे रखा है सर्वांतर दे रखा है। यानी जो प्रथम पद है ए वो क्या है गिवन है कितना है, यानी 10 है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में सर्वांतर दे रखा है हमें, यानी जो सर्वांतर है कॉमन डिफरेंस वो कितना दे रखा है 10 दे रखा है। और हमें कितने पद बताने हैं इसके 4 पद बताने हैं, यानी क्या निकालना है दूसरा पद निकालना है, इसका तीसरा पद निकालना है, चौथा निकालना है। और जो ए एन का फार्मूला बताया था वो क्या बताया था, यानी ए एन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यानी हमें जोन सा भी पद निकालना है उससे डी क्या लेनी है हमें एक कम लेनी है। यानी अगर दूसरा पद निकालते हैं तो यहाँ पे डी क्या लेनी है हमें 1 लेनी है, तीसरा पद निकालते हैं तो डी क्या लेनी है 2d लेनी है, यानी 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2 बचेगा। और चौथा पद निकालेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 1 यानी 3 बचेगा। तो जो a2 अब अगर निकालते हैं हम कि दूसरा पद अगर निकालते हैं तो क्या करना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1 बचेगा, और इंटू क्या करना है डी। और प्रथम पद कितना दे रखा है यानी 10, और प्लस में क्या है 1 माइनस 1 यानी 1, यानी क्या है 2 माइनस 1 1 बचेगा, और इंटू क्या है डी, और डी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 10 यानी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो a2 है वो क्या होगा a प्लस डी होगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। a3 है वो क्या होगा, यानी a प्लस क्या होगा 2d होगा, यानी क्या होगा d एक कम होगा। तो a की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू क्या है 10 है, गिवन है हमें। तो 2 इंटू 10 करें तो क्या आ जाएगा 20, और 20 प्लस 10 यानी 30। तो a3 जो होगा वो क्या होगा 30 होगा। सेम इसी तरीके से क्या निकालेंगे a4 निकालेंगे। a4 का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, यानी a प्लस में d क्या लेनी है हमें कम, यानी 4 माइनस 1 क्या बचेगा 3, तो 3d। और a की वैल्यू क्या है, यानी प्रथम पद है वो तो 10 है, प्लस में 3 और गुणा में क्या है d, यानी सर्वांतर, और सर्वांतर कितना है 10 है, तो 3 गुणा में 10, और 3 गुणा 10 करेंगे तो क्या होगा 30, और 30 प्लस 10 यानी 40। तो एपी के जो प्रथम जो 4 पद होंगे वो क्या हो गया, यानी 10 होगा पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 20 होगा, तीसरा पद क्या है 30 होगा, और चौथा पद है वो क्या होगा 40 होगा। और हमें क्या है 4 ही पद निकालने थे। तो एपी का पहला पद क्या है यानी 10 है, दूसरा पद क्या है 20 है, तीसरा पद है वो क्या है 30 है, और चौथा पद है वो क्या है 40 है। अब करते हैं पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 के अंदर अब की बार क्या दे रखा है हमें, ये प्रथम पद है वो कितना है -2 है, यानी एपी का जो प्रथम पद दे रखा है वो क्या है a-2 है, और जो सर्वांतर है डी है वो क्या है 0 है। और कितने पद निकालने हमें 4 पद निकालने हैं, तो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, यानी दूसरा पद जो a2 है वो क्या होगा, यानी a प्लस में d होगा। यानी प्रथम पद में क्या ऐड कर देंगे हम सर्व अंतर, और प्रथम पद कितना है -2 है, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम 0। तो अगर 0 ऐड करें तो क्या आएगा -2 ही आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। तो जो दूसरा पद है वो क्या होगा -2। अब क्या निकालेंगे तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद यानी a3, और a3 क्या होगा a प्लस में 2d, यानी d क्या होगा एक कम होगा, और d की वैल्यू है क्या 0 है, और a की वैल्यू क्या है -2, तो -2 प्लस में 2 और गुणा में क्या है 0, और 0 इंटू समथिंग कोई भी नंबर हो तो क्या आ जाएगा 0, और 0 में क्या ऐड कर देंगे
फिर से -2, तो आंसर क्या होगा -2 ही होगा। अब क्या निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे, यानी 4 टर्म निकालेंगे चौथा पद। और चौथा पद क्या होगा, a प्लस में 3d होगा, यानी d क्या होगा, एक कम, और a की वैल्यू क्या है -2, तो -2 और प्लस में 3, और d की वैल्यू क्या है 0, और 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। तो एपी के 4 पद है वो क्या होंगे -2 -2 और -2 और -2, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0 है। तो एपी के जो सारे पद होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब करते हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 के अंदर जो प्रथम पद है वो क्या दे रखा है हमें 4 दे रखा है, यानी प्रथम पद ए है वो क्या है 4 है, और सर्वांतर है वो कितना दे रखा है -3, यानी डी की वैल्यू है वो क्या है -3, और हमें क्या निकालना है 4 पद निकालने हैं। अब A2 यानी जो दूसरा पद है वो क्या होगा, दूसरा पद सेकंड टर्म है, यानी A2 वो क्या होगी a प्लस में d होगी, यानी d क्या लेनी है हमें एक कम लेनी है, और a की वैल्यू क्या है 4 है, और d कितना है -3 है, तो -3, और 4 में से 3 घटाएं तो क्या बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो दूसरा पद है वो क्या है 1 है। सेम क्या निकालेंगे अब तीसरा पद, यानी तीसरा पद A3, और A3 क्या होगा a प्लस में 2 इंटू में d होगा, यानी d क्या होगा 3 से 1 कम करना है तो 2d होगा, और a की वैल्यू क्या है 4 है प्लस में 2, और d की वैल्यू क्या है -3 है, और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 के साथ तो क्या आएगा -6 आएगा। और 4 6 क्या करना है हमें, एक नंबर नेगेटिव एक अगर पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा नंबर है उसका क्या आएगा सिंबल आएगा, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे, और चौथा पद का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, यानी A4 निकालेंगे हम, और A4 होगा a प्लस में 3d होगा, यानी d क्या होगा एक कम होगा, और a की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस में 3 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और प्लस माइनस यानी माइनस आएगा, तो 4 माइनस में 3 इंटू 3 यानी 9। अब क्या करना है, एक नंबर क्या है नेगेटिव एक क्या है पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा है उसका क्या आएगा सिंबल, तो 9 में से 4 घटाएं तो क्या बचेगा 5, यानी -5। तो एपी के जो पद है वो क्या आ गया अपने, प्रथम पद क्या है 4 है, तो जो एपी बनेगी वो 4, उसके बाद क्या है सेकंड पद क्या है अपना 1 है, तो क्या है 1 है, उसके बाद क्या है अपना -2 है, और उससे नेक्स्ट है वो क्या है -5 एंड समथिंग टू शो ऑन चलता रहेगा। तो एपी के जो 4 पद हमें फाइंड आउट करने थे क्या थे, पहला क्या है 4 हमें गिवन था, सेकंड क्या है 1 है, थर्ड क्या है -2, और नेक्स्ट क्या है -5। अब करते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर प्रथम पद क्या दे रखा है हमें -1 दे रखा है, यानी प्रथम पद है वो क्या है -1 है, और सार्वंतर क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है 1/2, और हमें क्या निकालने हैं 4 पद निकालने हैं। तो जो दूसरा पद है उसका क्या फॉर्मूला होगा, यानी सेकंड टर्म है वो क्या होगी A2, और A2 का क्या फॉर्मूला a प्लस में d, यानी प्रथम पद में क्या जोड़ना है हमें सर्व अंतर ऐड करना है, और प्रथम पद है वो क्या है -1 है, और हमें क्या जोड़ना है सर्वांतर, और सर्वांतर है वो क्या है 1/2, तो क्या ऐड करना है 1/2 ऐड करना है। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 2 होगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो -2 और प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी क्या बचेगा -1/2। तो दूसरा पद होगा वो क्या होगा -1/2, यानी -1 में से हमें क्या घटाना था आधा घटाना था, हाफ घटाना था, और हाफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -1/2 बचेगा। अब क्या निकालेंगे हम तीसरा पद निकालेंगे, यानी तीसरा पद A3, और A3 है वो क्या होगा a प्लस में 2d होगा, यानी d क्या होगा एक कम, और प्रथम पद है वो क्या है -1 है, तो -1 और प्लस में 2 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है 1/2, इंटू में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या है मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा -1 और +1, यानी क्या आ जाएगा
जीरो आ जाएगा। तो तीसरा पद है वो क्या है अपना जीरो है। अब क्या निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे, यानी फोर्थ टर्म, चौथा पद A4, और A4 है वो क्या होगा A प्लस में 3D होगा, और जो A है वो क्या है -1 है, तो -1 और प्लस में 3, और इंटू क्या है D, और D की वैल्यू क्या है 1/2, तो इंटू में 1/2, तो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2 आएगा, यानी एलसीएम क्या आएगा इसका 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 - 2 क्या बचेगा 1, तो 1/2, तो इसका जो चौथा पद होगा वो क्या होगा 1/2 होगा। तो जो अपनी एपी बन के आ गई वो क्या है, ये अपनी पहला पद क्या था -1, तो पहला पद क्या है -1 है, दूसरा पद क्या है -1/2, तो -1/2, और जो तीसरा पद है वो क्या है 0, तो क्या है 0 है, और चौथा पद है वो क्या है 1/2, तो हमें क्या एपी के 4 पद फाइंड आउट करने, तो क्या हो गए -1, -1/2, 0 और 1/2। अब करते हैं पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 के अंदर प्रथम पद है वो क्या दे रखा है हमें, यानी प्रथम पद है वो क्या है -1.25 है, और सार्वंतर है वो क्या दे रखा है, यानी कॉमन डिफरेंस है वो है -0.25, और हमें क्या निकालने चार पद निकालने, तो दूसरा पद है वो क्या होगा, यानी दूसरा पद A2 है वो क्या होगा A प्लस में D होगा, यानी प्रथम पद में क्या ऐड करना है हमें सर्वांतर, और प्रथम पद है वो क्या है -1.25 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है D, और D कितना है -0.25, यानी -0.25 ऐड करना है हमें। अगर दोनों क्या हो नेगेटिव हो तो क्या करना है हमें ऐड करना है दोनों को, और क्या कर लेंगे ऐड करके सिंबल भी किसका आएगा नेगेटिव का आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक क्या हो नेगेटिव, तो क्या करना है उस टाइम पे सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा होगा उसका क्या आएगा सिंबल आएगा। अगर दोनों के सिंबल क्या हो सेम हो तो क्या करना है हमें ऐड करना है दोनों को ऐड कर देंगे, और सिंबल भी क्या उसी का आएगा। अगर नेगेटिव है दोनों तो क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या आएंगे दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो यहाँ पे सिंबल किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, और ऐड करेंगे तो 5 यानी 0, यानी 25 और 25 यानी क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा भाई, यानी क्या आ जाएगा 50, यानी 50, और यहाँ पे क्या है 0 और क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 1, यानी दूसरा पद है वो क्या होगा -1.50 होगा। अब क्या निकालेंगे तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद यानी A3, और A3 है वो क्या होगा A प्लस में 2D होगा, यानी D क्या होगा एक कम होगा, और A कितना अपना -1.25 है, और प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू क्या है यानी -0.25 है, तो -0.25 है। इसकी क्या कर लेंगे इसके साथ है मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 25 इंटू में 2 क्या आ जाएगा 50, यानी -1.25, और प्लस इंटू में माइनस क्या होता है माइनस, तो -0.50, और दोनों क्या कर लेंगे अब ऐड कर लेंगे, और सिंबल भी किसका आएगा नेगेटिव, तो माइनस क्या आ जाएगा 1 पॉइंट यानी 75 आ जाएगा, यानी 0.5 प्लस 2 यानी 7, और 1 और 0 क्या आ जाएगा 1, यानी -1.75। अब क्या निकालना है हमें चौथा पद निकालना है, यानी फोर्थ टर्म निकालनी है, और चौथा पद का क्या होगा A प्लस में 3D होगा, और A की वैल्यू क्या है -1.25 है, और प्लस में 3 इंटू में D, और D की वैल्यू क्या है -0.25, तो -0.25, और 3 की इसके साथ क्या कर लेंगे अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -1.25, और प्लस इंटू में माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो क्या आएगा 75 आएगा, तो -0.75, और दोनों क्या कर लेंगे अब ऐड कर लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा यानी -2 आ जाएगा। तो इस एपी के जो चार पद होंगे वो क्या होंगे, यानी -1.25 होगा पहला पद, दूसरा पद है वो क्या होगा -1.50 होगा, तो तीसरा जो पद है वो क्या होगा -1.75 होगा, और चौथा जो पद होगा वो क्या होगा
2 होगा और हमें क्या निकालना था, 4 पद इसके निकालने थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें क्या बताना है, प्रथम पद बताना है और क्या निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस यानी सर्वंतर बताना है। और एपी क्या हमें गिवन है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, 3 1 -1 और -3, यानी क्या बताना है, इसका प्रथम पद। तो इसका जो प्रथम पद है वो क्या होगा, 3 होगा और इसका प्रथम पद क्या होगा, -5 होगा। इसका प्रथम पद क्या होगा, 1/3 होगा और इसका प्रथम पद क्या होगा, 0.6 होगा। यानी जो पहला पद दे रखा है उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म ये होती है, थर्ड टर्म ये होगी और फोर्थ टर्म ये होगी। और इसके बाद क्या निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट जो एपी है उसका क्या है, यानी 3 1 -1 और -3 एंड समथिंग टू शोन। तो इसका जो प्रथम पद है वो क्या होगा, 3 होगा। यानी प्रथम पद ए है वो क्या होगा, 3 होगा। और हमें क्या निकालना है फिर, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सर्वांतर बताना है। और सर्वांतर क्या बताया था, क्या करना है, हमें दूसरे पद में से क्या घटाना है, यानी पहला पद घटाना है। दूसरे पद में से क्या घटाना है, पहला पद माइनस करना है। और दूसरा पद क्या है, 1 है, तो 1 में से क्या घटाना है हमें, पहला पद। और पहला पद कितना है, 3 है, तो 1 - 3 यानी आंसर क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका जो सर्वांतर है वो क्या है, -2 है और प्रथम पद है वो क्या है, 3 है। इसी तरीके से पार्ट नंबर सेकंड के अंदर बात करें हमें, तो एपी क्या दे रखी है हमें, -5 दे रखी है, -1 दे रखी है, 3 और 7 एंड समथिंग टू शोन अपना। तो इसका जो प्रथम पद है वो क्या होगा, -5 होगा। यानी जो प्रथम पद है वो क्या होगा, -5 होगा। और फिर क्या निकालना है हमें, सर्वांतर निकालना है। और सर्वांतर है वो कैसे निकालते हैं हमें, कि दूसरे पद में से क्या घटाना है हमें, पहला पद घटाना है। यानी दूसरे पद में से क्या घटाना है, पहला पद घटाना है। और दूसरा पद क्या है, -1 है, तो -1 में से क्या घटाना है हमें, पहला पद। और पहला पद कितना है, -5 है। तो ये तो है अपना फार्मूले का माइनस है। और A1 है वो क्या है, -5 है। तो -1 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, +5 आ जाएगा। और 5 - 1 क्या बचेगा, यानी 4। तो इसका जो सर्वांतर है वो क्या होगा, 4 होगा। और प्रथम पद है वो क्या है, -5 है। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 के अंदर एपी क्या दे रखी है हमें, 1/3 दे रखी है। उसके बाद क्या है, 5/3 है। और उसके बाद क्या, 9/3 और 13/3 एंड समथिंग टू शोन। तो इसका जो प्रथम पद है वो क्या होगा, 1/3 होगा। तो प्रथम पद है वो क्या है, यानी प्रथम पद ए यानी 1/3। और क्या निकालना है हमें, सर्वांतर। और कैसे निकालेंगे हम सर्वांतर, क्या करेंगे, दूसरे पद में से क्या घटा देंगे, यानी पहला पद घटा देंगे। दूसरे पद में से क्या घटा देंगे, पहला पद, यानी A2 - A1। और दूसरा पद क्या है, 5/3 है, तो 5/3 में से घटा दें क्या, 1/3 घटा देंगे। तो दोनों के डिवाइड में क्या है, 3 है, यानी एलसीएम क्या है, सेम नंबर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। ऊपर भी क्या लिख देंगे, आप सेम ही लिख देंगे, यानी 5 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 5 - 1 क्या बचेगा, यानी 4/3। तो इसका जो सर्वांतर है वो क्या होगा, 4/3 होगा। और प्रथम पद है वो क्या होगा, 1/3। और पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या दे रखी है हमें पी, यानी 0.6 दे रखी है, 1.7 दे रखी है और 2.8 है और 3.9 एंड समथिंग टू शोन है। तो इसका जो प्रथम पद है वो क्या होगा, 0.6 होगा। यानी प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद ए से डिनोट करेंगे और होगा क्या, 0.6। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, सर्वांतर निकालना है। और कैसे निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस, यानी दूसरे पद में से क्या माइनस कर देंगे, हमें पहला पद घटा देंगे। यानी सेकंड टर्म में से क्या माइनस कर देंगे, फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म है वो है कितनी, 1.7। तो 1.7 में से क्या माइनस कर देंगे, 0.6 माइनस कर देंगे। तो 7 में से 6 माइनस करें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 - 0 यानी 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो सर्वांतर है वो क्या होगा, 1.1 होगा। और प्रथम पद है वो क्या होगा, 0.6 होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर 4, और जिसके अंदर हमें चेक करना है कि एपी है या फिर नहीं है। अगर एपी है तो हमें क्या बताना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। यानी अगले इसके 3 पद फाइंड आउट करने हैं, कब, जब ये एपी है।
पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि एपी है या फिर नहीं है। और एपी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम, इनका सर्वांतर चेक करेंगे कि अगर सर्वांतर अगर इक्वल आता है तो क्या बोल देंगे, एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है हमें, 2, 4, 8 और 16 एंड समथिंग टू शोन। इसका क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे, यानी चेक करेंगे एपी है फिर नहीं है। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, यानी डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से क्या घटा देंगे, पहला पद माइनस कर देंगे, यानी सेकंड टर्म में से क्या माइनस कर देंगे, फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। ये क्या है, इसका प्रथम पद है, ये क्या है दूसरा पद है, ये क्या है तीसरा पद है, ये क्या है चौथा पद हमें दे रखा है। और चेक करना है कि एपी है या फिर नहीं है। और चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इनका सर्वांतर निकालेंगे। तो दूसरे पद में से क्या घटा देंगे, पहला पद घटा देंगे, और दूसरा पद कितना अपना 4 है, तो 4 माइनस 2 यानी कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो सर्वांतर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या चेक करेंगे, हमें क्या करेंगे कि तीसरे पद में से क्या घटा देंगे, दूसरा पद घटा देंगे, यानी तीसरे पद में से क्या माइनस करना है हमें, दूसरा पद। और तीसरा पद है वो कितना है, 8 है, और दूसरा पद है वो कितना है, 4 है। तो 8 में से क्या घटा देंगे, 4 घटा देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा था, 2, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इनका क्या है, सर्वांतर बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ये एपी के अंदर है नहीं है। यानी तो क्या करना था, हमें चेक करना था, और हमने चेक कर लिया पार्ट नंबर फर्स्ट को, तो लिख देंगे कि एपी के अंदर नहीं है, क्योंकि इसका जो सर्वांतर है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो क्या है, 2 आया है, और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो क्या है, 4 आया है। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है हमें, 2, 5/2, 3 और 7/2, यानी क्या दे रखा है, 2, 5/2, 3 और 7/2। और चेक करना है कि एपी के अंदर है या फिर नहीं है। अगर ये एपी के अंदर है तो हमें क्या बताना है, इसके अगले 3 पद फाइंड आउट करने हैं। तो चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम, डी निकालेंगे। यानी डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से क्या घटा देंगे, पहला पद घटा देंगे, और दूसरा पद है वो कितना है यहाँ पे, 5/2 है। इसमें से क्या घटा देंगे हम, पहला पद, और पहला पद कितना है, 2, तो 2/1। इनका क्या ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, 2 होगा। यानी 2 की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 5 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, यानी 5 माइनस में 4, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 5 माइनस 4 यानी 1, तो 1/2। तो डी क्या आ गया यहाँ पे, 1/2 आ गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या कर देंगे, तीसरे पद में से क्या घटा देंगे, दूसरा पद घटा देंगे हम, और तीसरा पद कितना है, 3 है, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा, यानी 5/2 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यानी 3/1, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, फिर 3 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5, यानी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है चौथे पद में से क्या घटाएंगे, तीसरा पद घटाएंगे, यानी चौथे पद में से क्या घटाएंगे, तीसरा पद घटाएंगे, और चौथा पद कितना है, 7/2, तो 7/2 में से क्या माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, और 3/1 इनका क्या ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 2 × 1 यानी 2 ही आएगा, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। और 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 3 के साथ, तो 7 माइनस क्या आ जाएगा, यानी 6, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमने जो निकाला सर्वांतर वो क्या है, सबका सेम है, यानी 1/2, 1/2, तो 1/2। तो ये किसकी फॉर्म के अंदर है, एपी की फॉर्म के अंदर है। अगर एपी की फॉर्म के अंदर है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगले 3 पद फाइंड आउट करने हैं। यानी कौन सा पद निकालना है हमें, 4 तो दे रखे हैं, यानी कौन सा निकालना है, 5वां निकालना है हमें, और कौन सा निकालना है, छठा फाइंड आउट करना है, और कौन सा निकालना है हमें, 7वां पद निकालना है। और A5 के लिए क्या होगा अपना, A प्लस में 4D, यानी D क्या होगा, 1 कम होगा, यानी A प्लस में 4D, क्योंकि an का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D होता है। यानी जो भी हम नंबर निकालेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, n टर्म का फार्मूला होता है ये। तो
अगर थर्ड निकालेंगे तो डी क्या होगी, एक कम होगी। यहाँ पे कौन सा निकालना है, 5 निकालना है, तो डी क्या होगी, एक कम, यानी 4 डी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, और डी की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 2 प्लस 4 इंटू में 1/2, और 4 को 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, यानी 4। तो पांचवा पद है वो कितना होगा अपना 4 होगा। सेम इसी तरीके से कौन सा निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे, और छठा पद के लिए क्या होगा, a प्लस में 5d, यानी d क्या होगा, एक कम। अब वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस में 5 इंटू में d की वैल्यू क्या है 1/2 है। अब क्या कर लेंगे इनका 5 के साथ 1 की मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 के डिवाइड में क्या है 1 है, यानी 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 और बाई क्या है 2, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी 4, और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी 5, तो 5 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा 9/2। तो जो छठा जो पद होगा वो क्या होगा 9/2 होगा। अब क्या निकालेंगे, सातवां पद निकालेंगे, और सातवें पद के लिए क्या होगा a प्लस में 6d, यानी d क्या होगा एक कम होगा। तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस में 6 इंटू में d की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 2 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो सातवां पद है वो क्या होगा 5 होगा। हमें अगले 3 पद ही निकालने थे, यानी क्या होगा 4 9/2 और क्या होगा 5 होगा, और ये क्या है एपी की टर्म के अंदर है। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्या अपना पार्ट नंबर 3, तो पहले चेक करेंगे कि एपी के अंदर है या फिर नहीं है, यानी क्या निकालेंगे इसका सर्वंतर निकालेंगे। क्या करना है हमें, दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, हम पहला पद घटाएंगे, और दूसरा पद कितना है -3.2 में से माइनस करेंगे पहला पद, और पहला पद है कितना -1.2 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -3.2 और प्लस 1.2। अगर पॉइंट ना ले हम तो यहाँ पे क्या है, यानी ये 32 है, और यहाँ पे क्या है ये 12 है, और नेगेटिव और क्या है पॉजिटिव है, तो क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 यानी 0, और 3 - 1 यानी क्या बचेगा 2 बचेगा, तो माइनस क्या आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा। निकाल लिया हमने सर्वांतर, यानी क्या किया दूसरे पद में से क्या घटाया है पहला पद घटाया है। अब क्या करेंगे तीसरे पद में से क्या घटाएंगे दूसरा पद घटाएंगे, यानी तीसरे पद में से क्या माइनस करेंगे दूसरा पद माइनस करेंगे, और तीसरा पद है कितना -5.2 है, माइनस करेंगे कौन सा दूसरा पद, और दूसरा पद है कितना -3.2 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे भी, तो -5.2 और प्लस क्या आ जाएगा 3.2। यहाँ पे क्या करेंगे अब एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो 2 - 2 यानी क्या आएगा 0, और 5 - 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जो बड़ा है उसका क्या आएगा सिंबल, तो माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी सर्वांतर। अब क्या चेक करेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे चौथे पद में से क्या घटाएंगे तीसरा पद घटाएंगे, यानी चौथे पद में से क्या माइनस करेंगे हमें तीसरा पद, और चौथा पद कितना है -7.2, और माइनस करेंगे तीसरा पद यानी 5.2, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो -7.2 और प्लस क्या आ जाएगा 5.2, और माइनस करें तो यहाँ पे भी कितना बचेगा -2.0, यानी -2 बचेगा। तो इनका चेक किया हमने सर्वांतर क्या है -2 है -2 है और -2 है, और सर्वांतर क्या आ गया बराबर आ गया, और सर्वांतर अगर इक्वल है तो क्या है ये एपी की फॉर्म के अंदर है, यानी एपी की फॉर्म के अंदर है। अगर है तो क्या करना है हमें इसके अगले 3 पद फाइंड आउट करने, यानी कौन सा पद निकालना है हमें पांचवा निकालना है छठा निकालना है और कौन सा निकालना है सातवां पद निकालना है। और एपी के एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये किसका फार्मूला एपी के एन टर्म का फार्मूला है, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, यानी यहाँ पे पांचवा निकालना और कौन सा छठा पद और कौन सा पद है सातवां पद। तो a5 का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा हमें, यानी डी क्या लेनी है एक कम लेनी है, तो क्या होगा a प्लस में 4d होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, और a की वैल्यू है कितनी -1.2
2 है तो ए की वैल्यू है -1.2 प्लस में 4 इंटू में डी, और डी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -2 निकाली है, तो डी की वैल्यू क्या है, -2 है। अब 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 4 के साथ, तो क्या आएगा यानी 8 आएगा, तो -1.2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और 8 में क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। दोनों अगर नेगेटिव है तो ऐड करना है हमें, और सिंबल भी किसका लगाना है, नेगेटिव का लगाना है। तो 8.0 लिख लेता हूँ, तो ऐड करें तो क्या आएगा, यानी 1 में 8 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -9.2। तो जो पांचवा पद है वो होगा, वो क्या होगा, -9.2 होगा। अब क्या निकालेंगे, हमें छठा पद निकालेंगे इसका। तो छठा पद है उसका क्या फार्मूला होगा, a प्लस में 5d होगा, यानी क्या होगा, a प्लस में 5d होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, -1.2 है, a की वैल्यू है -1.2 प्लस में 5 इंटू में d, और d की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी है, -2 है, तो d की वैल्यू क्या है, -2। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1.2 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस, यानी 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 में क्या ऐड करना है, अब हमें 1 ऐड करना है, तो 10 प्लस 1 कितना होगा, 11, तो कितना आ जाएगा, यानी -11.2 आ जाएगा, यानी 10.0 ऐड करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, 10 में 1 ऐड कर दें तो 11, और 2 और 0 ऐड किया तो क्या आ गया, 2, तो -11.2 आ गया। ये कौन सा पद निकल गया अपना, छठा पद। अब क्या निकालेंगे हम, सातवां पद, यानी a7 क्या होगा, a प्लस में 6d होगा। डी क्या लेना है, हमें कम लेना है, और a की वैल्यू कितनी है, -1.2, तो -1.2 और प्लस में 6 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या थी, -2 है अपनी। तो अब क्या कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यानी -1.2 और माइनस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 में 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 13, और 0.2, तो क्या आ जाएगा, -13.2 आ जाएगा। तो जो सातवां पद है वो क्या होगा, -13.2 होगा, और जो छठा पद है वो क्या होगा, -11.2 होगा, और जो पांचवा पद है वो क्या होगा, -9.2। हमें 3 पद ही फाइंड आउट करने थे। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या अपना पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमें चेक करनी है कि एपी है या फिर नहीं है। और एपी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, हम सर्वांतर निकालेंगे इसका। तो सर्वांतर निकालते कैसे हम, कि दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, पहला पद घटाएंगे। और एपी का पहला पद क्या है, -10 है, दूसरा पद क्या है, -6 है, और तीसरा पद क्या है, -2 है, और चौथा पद है वो कितना है, 2 है अपना। तो क्या करना है, दूसरे पद में से क्या घटाना है, हमें पहला पद घटाना है। और दूसरा पद कितना है, -6 है, इसमें से क्या घटाना है हमें, पहला पद, यानी -10 माइनस करना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -6 और प्लस क्या होगा, 10 होगा। अब क्या है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव, तो क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ी है उसका क्या आएगा, सिंबल आएगा। तो 10 में से 6 घटाएं तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और किसका बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो निकाल लिया हमने। अब आगे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से क्या घटा देंगे, अब दूसरा पद घटा देंगे। और तीसरा पद कितना है, -2 है, तो -2 में से घटा देंगे हम क्या, दूसरा पद। और दूसरा पद है कितना, -6 है, तो -6 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो -2 और प्लस क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 - 2 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब चौथे पद में से क्या घटा देंगे, तीसरा पद घटा देंगे। यानी क्या कर देंगे, चौथे पद में से क्या घटा देंगे, तीसरा पद घटा देंगे। और चौथा पद है कितना, 2 है, तो 2 में से घटा देंगे हम कौन सा पद, तीसरा पद। और तीसरा पद है कितना, -2, तो -2, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो हमने चेक किया कि जो सर्वांतर है वो क्या आ गया, सबका सेम आ गया, यानी क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या लिख देंगे, एपी की टर्म के अंदर है, यानी ये क्या है, एपी है। अगर ये एपी है तो क्या करना है हमें, इसके अगले 3 पद बताने हैं। और कौन से, पांचवा, छठा और सातवां। और एपी के एन टर्म का जो फार्मूला है वो क्या है, a + n - 1 इंटू में d, यानी जोन सी भी हम टर्म निकाल लें, d क्या लेना है उससे
कम लेना है एक, यानी क्या है, अगर पांचवा पद निकाल रहे हैं हम तो क्या आएगा, a प्लस में 4d आएगा, यानी d क्या लेनी है, एक कम लेनी है हमें, a प्लस में 4d। अब वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, यानी -10 है, तो क्या आ जाएगा -10 प्लस में 4 इंटू में d, और d अभी निकाला था हमने, क्या है d की वैल्यू 4 है, तो इंटू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 गुना 4 क्या आ जाएगा 16, तो -10 और प्लस क्या आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा, और 16 पॉजिटिव नंबर है, -10 16 -10 कितना बचेगा 6 बचेगा, तो जो पांचवा पद है वो कितना होगा अपना 6 होगा। अब क्या निकालेंगे हम, छठा पद निकालेंगे, और छठे पद के लिए क्या फार्मूला होगा, a प्लस में 5d होगा, यानी d क्या लेना है, कम लेना है, तो a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू क्या है -10 है, तो a की वैल्यू क्या है -10 है, प्लस में 5 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या निकाली 4 निकाली अभी हमने, 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो क्या आ जाएगा, यानी -10 और 5 इंटू में 4 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 20। अब क्या करना है, एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो 20 - 10 कितना बचेगा 10 बचेगा, तो जो छठा पद है वो क्या होगा 10 होगा। सेम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, अब सातवां पद निकालेंगे, और सातवां पद है वो क्या होगा, a प्लस में 6d होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी a की वैल्यू है -10 प्लस में 6 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या निकाली हमने 4 निकाली है, तो 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, कितना आएगा, यानी -10 और 6 चौक 24, और 24 में से क्या घटा देंगे 10 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, यानी 14 बचेगा, यानी 14 बचेगा। तो इसके जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 6 होगी, 10 होगी, और क्या होगी 14 होगी, यानी जो एपी की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यानी -10 -6 -2 और इससे अगला जो पद होगा वो क्या होगा 6 होगा, और क्या होगा 10 होगा, और क्या होगा 14 होगा, एंड समथिंग टू शोन अपनी चलती रहेगी। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना था। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या अपना पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर क्या गिवन है हमें 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस में 3 √2। चेक करेंगे हम कि पहले एपी है या फिर नहीं है, और एपी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम सर्वांतर निकालेंगे, और सर्वांतर कैसे निकलेगा कि दूसरे पद में से क्या करना है, हमें पहला पद घटाना है, और दूसरा पद कितना है 3 प्लस √2, तो 3 प्लस √2 में से हमें क्या माइनस करना है पहला पद, और पहला पद कितना है 3 है, तो माइनस क्या आ जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसल, यानी क्या बचेगा √2, तो d की वैल्यू क्या होगी √2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तीसरे पद में से क्या माइनस करेंगे दूसरा पद, यानी क्या करना है a3 माइनस में a2, तो तीसरा पद है कितना अपना 3 प्लस में 2√2 में से माइनस करेंगे दूसरा पद, और दूसरा पद कितना है 3 प्लस √2 है, और क्या है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्या है यहाँ पे 3 प्लस 2√2, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का। यहाँ पे क्या है 2√2 है, और यहाँ पे क्या है 1√2 है, तो 2 - 1 कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे √2 बचेगा। नेक्स्ट क्या करना है, फिर चौथे पद में से क्या घटाना है हमें तीसरा पद घटाना है, यानी क्या करना है हमें a4 में से क्या माइनस करना है a3 माइनस करना है, और a4 है कितना 3 प्लस 3√2 है, इसमें से माइनस करना है a3, और a3 कितना है 3 प्लस 2√2 है। अब माइनस की क्या कर लेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा 3 प्लस 3√2, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2√2 आ जाएगा, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 3√2 है, और माइनस क्या करना है 2√2 करना है, तो 3 - 2 क्या बचेगा, यानी 1 बचेगा, तो क्या बचेगा √2 बचेगा। कर दे
कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपना, इक्वल आ गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया, √2 और √2, तो क्या है ये एपी के टर्म के अंदर है। अगर एपी के टर्म के अंदर है तो क्या करना है, हमें अगले 3 पद फाइंड आउट करने हैं, यानी कितने दे रखे हैं हमें, 1 2 3 और 4 दे रखा है। तो क्या निकालना है हमें, 5वां पद निकालना है, और क्या निकालना है, 6ठा पद निकालना है, और क्या निकालना है हमें, 7वां पद निकालना है। तो ए एन का फार्मूला क्या था, यानी nth टर्म की एपी का क्या फार्मूला होता है, a + n-1 इंटू में d, यानी अगर nth टर्म है तो d क्या लेना है, उससे एक कम लेना है। तो 5वां यानी कौन सा पद निकालना है हमें, 5वां निकालना है, तो क्या होगा, a + में 4d होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी जो प्रथम पद है वो कितना है, 3 है, प्लस में 4 इंटू क्या है, डी है, और डी हमने फाइंड आउट किया अभी, कितना है डी की वैल्यू, √2, तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 √2 है, वो क्या होगा अपना 5वां पद होगा। सेम इसी तरीके से कौन सा पद निकालेंगे, अब 6ठा पद निकालेंगे, और छठे पद का क्या फार्मूला होगा, a + में 5d होगा। वैल्यू पुट करेंगे, अब a की वैल्यू कितनी है, 3 + में 5 इंटू में d, और d की वैल्यू कितनी है, √2, तो जो छठा पद होगा वो क्या होगा, 3 + 5 √2 होगा। अगला पद निकालेंगे अब 7वां पद, और 7वें पद के लिए क्या होगा, a + में 6d होगा। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस में 6, और d की वैल्यू क्या है, √2, तो जो 7वां पद होगा वो क्या होगा, 3 + 6 √2 होगा, यानी 5वां पद क्या होगा, 3 + 4 √2 होगा, छठा क्या होगा, 3 + 5 √2 होगा, और 7वां क्या होगा, 3 + 6 √2 होगा। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट क्या अपना 0.2 0.22 0.022, यानी 0.222। क्या चेक करना है हमें, एपी चेक करनी है। चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, और दूसरा पद कितना है, 0.22 है, उसमें से क्या घटाना है हमें, पहला पद, और पहला पद है कितना, 0.2, यानी 0.2 और 0 लगा लेंगे पीछे। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 22 है, यानी 22 में से क्या घटाना है हमें, 20 घटाना है, और 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.2 बचेगा, यानी 0.02 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमें तीसरे पद में से क्या घटाएंगे, दूसरा पद घटाएंगे, और तीसरा पद कितना है, 0.22 और 2 है, इसमें से क्या घटा देंगे, दूसरा पद, और दूसरा पद कितना है, 0.22, और पीछे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, यानी 222 में से क्या घटाना है हमें, 220 घटाना है, तो क्या बचेगा, 0.002 बचेगा, यानी 2 में से 0 घटाएं तो 2 बचेगा, 2 - 2 0, 2 - 2 0, यानी 0.02 बचेगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू है वो क्या है, 0.02 है, और यहाँ पे क्या ही है, 0.002। तो इनका क्या है, सर्वांतर इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि एपी के टर्म के अंदर नहीं है। हमें क्या करना था, अगर एपी है तो ही नेक्स्ट टर्म निकालनी थी, तो यहाँ पे क्या है, सर्वांतर इक्वल नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि एपी के टर्म के अंदर नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, उसके बाद क्या है, -4, इसके बाद -8 और -12 एंड समथिंग टू शोन। अब क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि एपी के अंदर है या फिर नहीं है, यानी डी निकालेंगे। और डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से क्या करना है हमें, पहला पद घटाना है, और दूसरा पद है कितना, यहाँ पे -4 है, इसमें से क्या घटाना है, 0 घटाना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, यानी -4 ही आ जाएगा। आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर तीसरे पद में से क्या करेंगे, दूसरा पद घटाएंगे, और तीसरा पद है कितना, -8 है, तो क्या करेंगे, -8 में से घटाएंगे कौन सा पद है, दूसरा पद, और दूसरा पद कितना है, -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब एक टर्म तो क्या है, नेगेटिव है, एक टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा है उसका क्या आएगा, सिंबल आएगा। तो 8 - 4 यानी क्या बचेगा, 4 बचेगा, और बड़ा क्या है, 8 है, तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें चौथे पद में से क्या घटाएंगे, तीसरा पद घटाएंगे, और चौथा पद कितना है अपना, -12 है, तो -12 में से घटाएंगे क्या,
माइनस 8 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -12 प्लस 8। सेम वही कि एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा है उसका क्या आएगा, सिंबल। तो 12 - 8 कितना बचेगा, 4। तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आया था, -4, यहाँ पे भी क्या है, -4, यहाँ पे भी क्या है, -4 है। यानी सार्वंतर क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, एपी की टर्म के अंदर है। और करना क्या है हमें, अगर ये एपी है तो क्या करना है, इसके अगले 3 पद निकालने हैं। यानी कौन सा पद, 5वां पद निकालना है हमें, 6ठा पद निकालना है, और क्या निकालना है, 7वां पद निकालना है। और 5वें पद के लिए फार्मूला क्या होगा, यानी A5 है वो क्या होगा, D क्या होगी, इससे कम होगी, यानी A प्लस में 4D होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4 इंटू में D। और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू तो हमने निकाली है, -4 है। तो D की वैल्यू -4, 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 16। तो 0 - 16 यानी आंसर क्या होगा, -16 होगा। तो जो 5वां पद है वो क्या होगा, -16 होगा। सेम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे। तो जो छठा पद है वो क्या होगा, A प्लस 5D होगा। और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू तो 0 है। तो 0 प्लस 5 इंटू में D। और D की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, -4, 5 इंटू -4 यानी -20। तो 0 - 20 आंसर क्या होगा, -20 होगा। तो जो छठा पद है वो क्या होगा, -20 होगा। सेम इसी तरीके से 7वां पद निकालेंगे। तो 7वां पद क्या होगा, A प्लस 6D होगा। A की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 6 इंटू में D की वैल्यू क्या है, -4 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, -24। तो आंसर क्या होगा, -24। तो जो 7वां पद होगा वो क्या होगा, -24। इसी तरीके से हमें 3 पद फाइंड आउट करने थे। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या अपना, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो चेक करेंगे एपी है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, सर्वंतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, -1/2 माइनस करेंगे -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो A3 माइनस A2 सेम नंबर है तो क्या आएगा, D की वैल्यू फिर 0 आएगी। फिर क्या है, A4 माइनस A3, तो यहाँ पे भी D की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो क्या है, AP के टर्म के अंदर है, यानी क्या है, सेम नंबर है। तो 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी नेक्स्ट करेंगे क्या, A3 माइनस A2। तो क्या आएगा, A3 माइनस 1/2 है, माइनस करेंगे -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/2 और प्लस 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट करेंगे फिर। तो A4 माइनस में A3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि -1/2 और -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा, 0। तो जो सर्वांतर है वो क्या आ गया, 0 आ गया, सेम आ गया। यानी तो क्या है, ये एपी के टर्म के अंदर है। और एपी के टर्म के अंदर है तो क्या करना है, हमें अगले 3 पद फाइंड आउट करने हैं। यानी क्या निकालना है, 5वां पद निकालना है, छठा निकालना है, और क्या निकालना है, हमें 7वां पद निकालना है। तो इसका जो 5वां पद है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। और छठा पद है वो भी क्या होगा, -1/2 ही होगा। और 7वां पद है वो भी क्या होगा, -1/2। जैसे कि A5 निकालते हैं हम, तो क्या होगा, A प्लस 4D होगा। और D की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी A कितना है, -1/2 प्लस 4 इंटू में 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0। तो 5वां पद कितना होगा, -1/2 होगा। सेम इसी तरीके से छठा पद भी क्या होगा, यानी A6 है वो भी क्या होगा, -1/2 ही होगा। और जो 7वां पद है वो भी कितना होगा, -1/2 ही होगा। तो ये एपी के जितने भी टर्म पूछ ले, चाहे कौन सी भी टर्म हो, तो आंसर क्या होगा, -1/2 ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इनका 0 है। अब अगर नेक्स्ट क्या है फिर अपना, यानी क्या दे रखा है हमें, 1, 3, 9 और क्या है 27 है। तो चेक करेंगे सबसे पहले कि एपी के टर्म के अंदर है या फिर नहीं है। और चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम, सर्वांतर निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, दूसरे पद में से क्या घटाएंगे,
पहला पद घटाएंगे और दूसरा पद है कितना 3 है, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर तीसरे पद में से क्या घटाएंगे, दूसरा पद घटाएंगे, यानी तीसरे पद में से क्या माइनस करेंगे, दूसरा पद माइनस करेंगे। और तीसरा पद कितना है 9 है, और 9 में से क्या घटाएंगे 3 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे कितने डी की वैल्यू 6 है, तो सर्वांतर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या लिख देंगे हमें कि ये एपी के टर्म में नहीं है, यानी एपी के पद के अंदर नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या है अपना ए दे रखा है, फिर क्या है 2a, फिर क्या है 3a, और फिर क्या है 4a है। तो चेक करेंगे, यानी क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। और सर्वांतर के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से क्या घटा देंगे, पहला पद घटा देंगे। और दूसरा पद कितना है 2a है, माइनस क्या कर देंगे a कर देंगे, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, यानी क्या बचेगा a बचेगा। सेम नेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे, तीसरे पद में से क्या घटा देंगे, दूसरा पद घटा देंगे, यानी तीसरे पद में से क्या घटा देंगे, दूसरा पद। और तीसरा पद है कितना 3a, तो 3a माइनस क्या है 2a, कितना बचेगा 3 माइनस 2 यानी 1, यानी क्या बचेगा a बचेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर चौथे पद में से क्या घटा देंगे, तीसरा पद घटा देंगे। और चौथा पद है कितना 4a है, तो 4a में से क्या घटा देंगे, यानी 3a, तो 4 माइनस 3 क्या बचेगा 1, यानी क्या बचेगा a बचेगा। तो सब में क्या है सर्वांतर सेम है, यानी क्या है a और a, तो ये क्या है एपी के टर्म के अंदर है, यानी ये क्या है एपी के टर्म के अंदर है। तो अब क्या करना है हमें, अगले 3 पद निकालने हैं, यानी क्या फाइंड आउट करना है, a5 निकालना है, a6 निकालना है, और क्या निकालना है a7 हमें निकालना है। तो a5 के लिए क्या होगा, a प्लस में 4d होगा, यानी d क्या होगा 1 कम होगा। और a की वैल्यू कितनी है a है, तो a की वैल्यू क्या है a है, प्लस में 4 इंटू में d, और d की वैल्यू भी क्या है a है, तो a प्लस में क्या है 4a, और 4a प्लस में a कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा। तो a5 की वैल्यू क्या है 5a है। सेम क्या निकाल लेंगे, a6 निकाल लेंगे, तो a6 के लिए क्या होगा a प्लस में 5d होगा। वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा a, यानी जो प्रथम पद है वो a ही है, प्लस में 5 इंटू में d, और d की वैल्यू भी क्या है a है, तो 5a प्लस में a, तो क्या आ जाएगा 6a आ जाएगा, यानी जो छठा पद होगा वो क्या होगा 6a होगा। और सेम इसी तरीके से जो सातवां पद है वो क्या होगा, यानी a प्लस में 60, तो d की वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह a लिखना है, और 6 d की वैल्यू भी क्या है a, तो 6 प्लस में 1 यानी क्या आ जाएगा 7a। तो सातवां पद है वो क्या होगा 7a होगा, छठा पद है वो क्या होगा 6a होगा, पांचवा पद है वो क्या होगा 5a होगा। और हमने चेक किया था कि सर्वांतर क्या है इक्वल है, तो ये क्या है एपी के टर्म के अंदर है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a दे रखा है, फिर क्या है a स्क्वायर है, फिर क्या है a क्यूब है, और फिर क्या है a4। हमें चेक करना है कि एपी के टर्म के अंदर है या फिर नहीं है। जैसे a की जगह मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, मान लो कि 2 ले लिया मैंने, अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 2 की पावर अगर 4 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, एंड समथिंग टू शोन आएगा अपने पास। तो अगर इसमें से माइनस करता हूँ 4 माइनस 2 करता हूँ तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी 8 माइनस 4 करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा, और 16 माइनस 8 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। यानी यहाँ पे क्या है कि अपना जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या नहीं है इक्वल नहीं है, तो ये एपी की टर्म के अंदर नहीं है। तो ऐसे ही क्या दे रखा था हमें, एक जनरल नंबर दे रखा है, यानी ए दे रखा है कि a स्क्वायर a क्यूब एंड a4 एक वेरिएबल दे रखा है। तो a की जगह कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा, तो हम लिख देंगे कि ये एपी की टर्म के अंदर नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, √2 दे रखा है, उसके बाद क्या है √8 है, उसके बाद क्या है √18 है, और उसके बाद क्या है √32 है। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 8 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2, यानी क्या है कि अगर पेयरिंग बन जाता है तो उसको क्या निकाल देंगे हम बाहर निकाल देंगे, यानी √8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2 लिख सकते हैं।
यानी रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 2, क्योंकि 2 का क्या बन गया जोड़ा बन गया, और जिस नंबर का जोड़ा बन गया उसको क्या लिख देंगे रूट से बाहर लिख देंगे, और अंदर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम अगर 18 का करता हूँ मैं तो 18 का क्या बनेगा 3 इंटू 3, तो क्या हो गया 9 इंटू क्या है 2 है, तो 3 का क्या बन गया पेयर बन गया, और 3 का पेयर बन गया तो इसे क्या लिख दिया हम बाहर लिख देंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 लिख सकते हैं। सेम जो नेक्स्ट है वो क्या है 32 है, और 32 का क्या होगा यानी 4 इंटू 2, यानी 4 इंटू 4 क्या है 16 इंटू 2 क्या आ जाएगा 32, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 4 रूट 2। अब चेक करेंगे कि एपी की टर्म के अंदर है या फिर नहीं है, यानी क्या है चेक करना है हमें। उसके लिए क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, और डी कैसे निकलेगा कि दूसरे पद में से क्या कर देंगे पहला पद घटा देंगे। अब दूसरा पद कितना है, यानी रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 2, रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, और 32 को क्या लिख सकते हैं हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं। तो दूसरे पद में से क्या करना है हमें पहला पद घटाना है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाना है, तो कितना बचेगा यानी रूट 2 बचेगा, यानी 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी रूट 2 बचेगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे तीसरे पद में से क्या माइनस करेंगे दूसरा पद करेंगे, और तीसरा पद है कितना 3 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 में से घटा देंगे दूसरा पद, और दूसरा पद कितना है 2 रूट 2 है। तो अब क्या है 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 2 रूट 2 है, तो 3 माइनस 2 है, अब क्या बचेगा 1, यानी क्या बचेगा रूट 2 बचेगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, यानी चौथे पद में से क्या माइनस करेंगे तीसरा पद, और चौथा पद कितना है अपना 4 रूट 2 है, तो 4 रूट 2 में से तीसरा पद कितना है 3 रूट 2 घटा देंगे, तो 4 माइनस 3 क्या बचेगा 1, यानी क्या बचेगा रूट 2। तो अपना जो कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ गया इक्वल आ गया, तो ये क्या है एपी की टर्म के अंदर है। अगर ये एपी की टर्म के अंदर है तो अब क्या करना है हमें इसका पांचवा पद निकालना है, छठा निकालना, और क्या निकालना है हमें सातवां पद निकालना है। और पांचवें पद के लिए क्या होगा यानी A5 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 4D होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या है रूट 2 है, तो क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस 4 इंटू में D, और D क्या निकाला है हमने रूट 2 निकाला है, तो क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। तो 4 रूट 2 और प्लस में क्या है 1 रूट 2, तो 4 प्लस 1 क्या होगा 5 होगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5 रूट 2। तो जो पांचवा पद होगा वो क्या होगा 5 रूट 2 होगा। सेम क्या निकालेंगे अब छठा पद निकालेंगे, यानी A6 निकालेंगे, तो क्या होगा A प्लस 5D होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या है रूट 2 प्लस 5 इंटू में D, और D की वैल्यू क्या है रूट 2 अभी निकाली है, तो 5 और प्लस क्या है 1 है, तो 5 प्लस 1 यानी क्या होगा 6 रूट 2 होगा। सेम क्या निकाल लेंगे अब सातवां पद, तो सातवां पद क्या होगा A प्लस 6D होगा। A की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 है, प्लस में 6, और D की वैल्यू क्या है रूट 2 है, और 6 और प्लस क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 7 रूट 2 आ जाएगा। तो इसका जो पांचवा पद है वो क्या होगा 5 रूट 2 होगा, छठा है वो क्या होगा 6 रूट 2 होगा, सातवां वो क्या होगा 7 रूट 2 होगा। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है रूट 3 दे रखा है, रूट 6 है, रूट 9 है, रूट 12 है, और हमें चेक करना है। और चेक करने के लिए क्या निकालेंगे हम सर्वांतर यानी D निकालेंगे, और क्या करेंगे A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से क्या घटाना है हमें पहला पद घटाना है, और दूसरा पद कितना है रूट 6 है, और माइनस क्या आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे क्या करेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, और तीसरा पद है कितना रूट 9 है, और माइनस क्या कर देंगे रूट 6 कर देंगे। रूट 9 का किसका स्क्वायर रूट होता है यानी 3 का, तो 9 किसका होगा 3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 6, तो ये दोनों क्या नहीं है इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम कि ये पी की टर्म के अंदर है नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर खोलें तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे चेक करेंगे हम कि ये पी के टर्म के अंदर है या फिर नहीं है। उसके लिए क्या निकालेंगे सर्वांतर निकालेंगे, और कैसे निकलेगा A2 माइनस A1,
यानी दूसरे पद में से क्या करना है हमें, पहला पद घटाना है, यानी 9 माइनस क्या आ जाएगा 1, तो 9 माइनस 1 क्या होगा 8 होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब तीसरे पद में से और क्या घटाना है हमें, दूसरा पद घटाना है, और तीसरा पद कितना है 25 है, उसमें से क्या घटाना है हमें 9 घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 16 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा था 8 बचा था। तो सर्वांतर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे कि एपी के टर्म के अंदर नहीं है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है हमें, 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। फिर क्या नेक्स्ट, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, और नेक्स्ट क्या है फिर 73 एंड समथिंग टू शोन। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सर्वांतर निकालेंगे, यानी डी निकालेंगे। क्या करेंगे a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहला पद घटाएंगे, और दूसरा पद है कितना 25, यानी 25 माइनस क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, a3 माइनस में a2, यानी तीसरे पद में से क्या करेंगे, दूसरा पद घटा देंगे, और तीसरा पद है कितना 49 है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 25 घटा देंगे, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 24 बचेगा। फिर क्या करेंगे चौथे पद में से क्या माइनस कर देंगे, तीसरा पद घटा देंगे, यानी a4 माइनस a3, और चौथा पद कितना है 73, और माइनस क्या कर देंगे 49, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 24। तो सर्वांतर क्या है इक्वल है, यानी कितना है 24 और 24, और सर्वांतर इक्वल है, तो क्या है ये एपी की टर्म के अंदर है, और एपी की टर्म के अंदर है, तो क्या करना है हमें अगले 3 पद निकालने हैं। यानी क्या निकालना है हमें, a5 निकालना है, a6 निकालना, और क्या निकालना है हमें a7 फाइंड आउट करना है। यानी 5वां पद निकालना है, छठा निकालना, और क्या निकालना है 7वां निकालना है, क्योंकि इनका जो सर्वांतर है वो क्या है इक्वल है, कितना है 24। तो a5 है वो क्या होगा, a प्लस में क्या होगा 4d होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस में 4 इंटू में क्या है d, और d की वैल्यू क्या है 24 है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, तो क्या है 1 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 1 हासिल हो गई, तो 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 8, और 8 और 1 कितना यानी 9 आ जाएगा, तो 96 और 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 97 होगा। तो जो 5वां पद है वो क्या होगा 97 होगा। सेम क्या निकाल लेंगे, अब छठा पद निकाल लेंगे, इसके लिए क्या होगा a + 5d होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस में 5, और d की वैल्यू क्या है 24 है, तो d की वैल्यू है 24। अब 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई क्या होगी 1 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना 20, यानी 2, और 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, ऐड कर देंगे तो कितना होगा 121 होगा। तो ये क्या होगा अपना छठा पद होगा। सेम क्या निकालेंगे फिर 7वां पद निकालेंगे, इसके लिए क्या होगा a + 6d होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस में 6 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है 24 है। अब 6 के 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 1 प्लस में 6 चौक 24, 2 और 6 दूनी 12 और 2 कितना 14, यानी 144, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 145, यानी 7वां पद है वो क्या होगा 145 होगा, और जो छठा पद है वो क्या होगा 121 होगा, और 5वां पद है वो क्या होगा 97 होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ।